गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का धन्यवाद। आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद है, हमारा भी धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य शक्तियां और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो उनके आशीर्वाद उनकी ऊर्जा सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कुछ लोग नए नए जुड़ते जा रहे हैं हमारे ग्रुप में, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर वीडियो हमने सेंड किया हुआ है कि जिन दोस्तों को, जिनको भी अगर रेकी में इंटरेस्ट है, उसको सीखना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, वो जरूर से इस ग्रुप को ज्वाइन करें। और नए नए हमारे जो दोस्त हैं वो लोग जुड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे नजदीक दिन आते जाएंगे लोग और जुड़ते जाते हैं। लेकिन ये जुड़ना ऐसे नहीं होता है, कोई ना कोई बहाना बन जाता है, कोई ना कोई इंसान माध्यम बन जाता है, कोई ना कोई चीज माध्यम बन जाती है। और हमारा जो स्थान होता है उस स्थान के ऊपर परमात्मा हमें खींच के ले आते हैं। अरबों खरबों की इस दुनिया की भीड़ में आपको परमात्मा ने आपकी उंगली पकड़ के खींचा है। अब आपको तय कर लेना है कि हमें वापस उसी भीड़ में जाके शामिल हो जाना है या सबके ऊपर रहना है। जैसे कीचड़ में भी कमल कैसे खिल जाता है उसी तरह हमें खिलना है, या फिर वापस वही दलदल में जाके हमें वहीं पे परेशान हो जाना है। कौन लिखता है, कौन मैसेज पर लिखता है? जय गुरु जी। जय गुरुदेव। ये किसी ने कोई मैसेज लिखा है, हम समझ नहीं पा रहे, आप साफ साफ बता देंगे तो हम बता सकते हैं कुछ। ठीक है, देखिए कृपया करके यहाँ पे मैसेज मत डालिए, आप सीधे ही बता दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई बात चलती रहती है और वहां पे ऐसा लिंक टूट जाता है। टूट जाता है मीन्स हमारे यहाँ पे हमको कुछ आता नहीं। देखिए हम तो अनपढ़ गंवार जैसे है, बोलते जा रहे हैं, हमें कुछ हमारे पास है भी नहीं, हम बोलते जा रहे हैं और फिर कुछ आ जाता है, ऐसे देखते हैं, अरे यार क्या है, कैसे है, फिर सारा भूल जाते हैं। तो ये अपना ही घर है, आप सीधे सीधे ही बता दीजिएगा, हम सीधे सीधे ही बात करके बोल देंगे आपको। ये सारे अपने ही लोग हैं, आप जरूर से बता सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। चलिए, अब पूरी बात मैं भूल गया क्या चल रही थी, अब नए सिरे से शुरू करते हैं। तो दोस्तों,
अब जहां से मुझे मालूम पड़ा वहां से शुरू होगा। तो ये 1-2 लेवल हमारा 1, 2, 3 तारीख को शुरू होने वाला है। इसके लिए आप हर किसी को बता सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी इच्छा हो वो। किसी को फोर्स नहीं करेंगे। हमारा काम है बताना। हमने हमारी जिम्मेवारी खत्म कर दी। उसके नसीब में लिखा है, आ जाएंगे। ठीक है। वरना अभी उसका टाइम नहीं आया होगा, वो समझना है। अभी उसका टाइम थोड़ी देर से आएगा। जिनका है वो आते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है। देखिए, हमें अच्छे कार्य के लिए मिले हुए हैं। ना हम इधर कुछ लेते हैं, ना कुछ दूसरी कोई चीजों में मानते हैं। इसलिए हमें कोई चिंता करने वाली बात है नहीं। हमारा कार्य है खाली बताना, तो हमें बता देना है। आप चाहे तो कोई ग्रुप में ये लिंक शेयर करके भी लोगों को जोड़ सकते हैं। और जो भी आप अच्छा कार्य आपके हाथों से होता जाएगा, तो सारे के सारा आपके बैंक अकाउंट में जमा होता जाएगा। अब दोस्तों, बैंक अकाउंट में जमा होगा यानी क्या, ये मत समझना उसमें 2-5 हजार रुपये, 10 हजार रुपये जमा होके आ जाएंगे। उससे भी बड़ी चीज आपके अकाउंट में जमा होगी। आपका पुण्य का बहुत बड़ा जो पुण्य रहता है वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। और इसी के चलते हुए ये बहुत बढ़िया अच्छे कार्य हमने किए हुए हैं। इसलिए ये चीज हमें अभी प्राप्त हो रही है। कितने सारे दुनिया में हमारे आस पड़ोस में ही देखो। अरे आस पड़ोस में जाने दो, आपके घर में ही देखना। आपके हस्बैंड हो गया, आपका बेटा होगा, बेटी होगी, हाँ, भाई होगा, भतीजा होगा, माता होगी, बहन होगी, सारे लोगों को देखना आपके अड़ोस पड़ोस में, चाचा भतीजा ये वो। उसमें ही सारे के सारे परेशान हैं। लेकिन मानने वाले नहीं है। आप कितना भी बताओगे, आपको वो देखता रहेगा। आप इधर बैठे हैं ऐसे करके, वो आपको क्रॉस करके जाएगा। लेकिन क्या चीज चल रही है, ये भाई कौन किटपिट किटपिट कर रहा है, वो आप इतना क्यों कर रहे हैं, वो जानने की, समझने की वो कोशिश ही नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है, हमें ये सोचना है क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि उसको बेचारे को मालूम ही नहीं पड़ रहा है। या तो उसके भीतर कुछ ना कुछ भावनाएं पड़ी हुई है ऐसी, जो उसको ये करने से रोक रही है। रोक हम अपने आप को रहे हैं। कोई चीज रोकती नहीं है, लेकिन ये ज्ञान तो आना चाहिए ना। हमारे भीतर ज्ञान का अभाव हो रहा है, इसलिए हम ये दल दल भटक रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। हमें तो रोज के बहुत सारे फोन आ रहे हैं। अभी तो ऐसे ऐसे फोन आ रहे हैं, हम भी थोड़े विचलित हो जाते हैं 1 सेकंड के लिए। बाकी हमें कुछ नहीं होता है, उन्हें तो जो होता है वो तुरंत ही वो भाव आ जाता है, अरे परमात्मा ने सारा बनाया ना, वो आ जाता। हम फिर वही सोच लेते हैं, हमें परमात्मा ने बोला हुआ है आपको हील करना है बस। चाहे उसकी आखिरी सांस क्यों ना हो, और वो आखिरी सांस हम देख पा रहे हैं, तो भी हमें एक ही चीज मालूम पड़ती है कि हमें हील करते जाना है। हमें बताया हुआ है आपको हील करना, आपका कोई दूसरा कार्य है नहीं। और हम उसी में ही लग जाते हैं। भले हमें सब कुछ मालूम हो जाता है, देखते रहते हैं यही चीज होने वाली, लेकिन परमात्मा ने बता दिया है आपको हील करना है। और आपके साथ भी यही होगा। आपके साथ भी यही होने वाला है। क्यों वो आत्मा आपके पास आई है लास्ट टाइम में, हीलिंग के लिए वो आ गई। क्यों आ गई? अरे भाई, पूरे जन्म में उसने भले गलत कार्य किए हो, लेकिन कोई तो उसका ऐसा कार्य होगा जो उसको मोक्ष देने वाला है। उसको मोक्ष देने वाला है, और इसलिए वो आपके पास आया है। उसके निर्माण को कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए हमें भी तो गलती नहीं करनी है, क्योंकि परमात्मा ने हमें माध्यम की तरह बनाया हुआ। किसी के जीवन में अगर हल्की सी मुस्कान हम ला सकते हैं, इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है। ज्यादातर हम यही कोशिश करते रहते हैं कि भाई चलिए, जो भी हो बांटते जाए, अच्छा करते जाए। और इसके लिए हमें तो ज्यादा आता नहीं है, तो भी हल्के फुल्के कोई चुटकुले सुना देते हैं। हाँ, कहीं से भी ढूंढ के याद करना पड़ता है, अरे क्या होता है। क्योंकि ये सारी चीजों के लिए भाई पहले बहुत शौक था, तो पहले तो सारा आता था उस समय में। अभी तो ये सारी चीजों के लिए वक्त भी नहीं है, सोच भी नहीं आती। क्योंकि
कंटिन्यू फोन आते रहते हैं, अलग अलग ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, 5 मिनट तो हम भी सुन्न हो जाते हैं और सोचते रहते हैं परमात्मा क्या कह रहे हैं ये। जय श्री कृष्ण गुरु। और रोते रोते बेचारे आते हैं, रोते रोते बताते हैं, लेकिन हम वही बोलते हैं, भाई भेज दो, फोटो भेज दो, हील किया जाएगा। देखिए इतने व्यस्त समय में हम अपने लिए कुछ नहीं समय निकाल सके तो हमसे दुर्भाग्यशाली कोई भी नहीं होगा। जिसको बोलोगे व्यस्त है और 5 घंटे टू 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 करके घुमा रहा है, वो व्यस्त है। अरे वो तो छोड़िए, आजकल तो जॉब भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, वहां पे भी गए, अरे क्या भाई ऐसा क्या काम है। अरे अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, अपने भीतर की ओर जाओ, 2-5 मिनट अपने साथ बात करो। और दूसरी एक बात हम ये भी बताना चाहते हैं कि भीतर से जुड़े रहो, किसी के साथ मत जुड़े रहो, भीतर से जुड़े रहो। हम तो यहां तक कहते हैं कि हमसे भी जुड़े मत रहो। हम यहां तक आपको बता रहे हैं कि हमसे भी जुड़े मत रहो। इस शरीर का कोई मतलब नहीं है, ये शरीर तो आज है कल नहीं भी रहने वाला है। तो अपने भीतर से जुड़े रहो, अपनी आत्मा के साथ जुड़े रहो। इस शरीर से कुछ भी कुछ कभी ना कभी आपको कोई दुख पहुंच सकता है, जाने अनजाने में, लेकिन आपके भीतर की जो आपकी आत्मा है उससे कभी आपको दुख नहीं पहुंच सकता है, वो हमेशा आपको गाइड करती है। तो हमें हमारे भीतर जो बैठा हुआ हमारा जो आत्मा है उसी के साथ जुड़े रहना है। क्या करना है, हमारे भीतर जो एक दिव्य ऊर्जा, ये हमारी ही ऊर्जा, हमारा ही स्वरूप जो हमारे भीतर में विराजमान है, उसी के साथ हमें जुड़े रहना है। रोज रोज हम आते हैं, रोज रोज हम यही बात दोहराते हैं कि भीतर की ओर जाना है, और हम भीतर की ओर की ही यात्रा कर रहे हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ पड़ा हुआ है, आपको जो चाहिए सब कुछ है, लेकिन जो ब्रह्मांड बाहर है वैसे का वैसा पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर भी है। भीतर के ब्रह्मांड को जान जाओगे, भीतर के ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो जाओगे, ऊपर वाला ब्रह्मांड खुद ब खुद काम करने लगेगा। न कोई ग्रह नक्षत्र तारे ये सब कुछ बाद में आएगा, आपके सामने ये कुछ भी नहीं है। हम ही हमको रोके रखे हैं, हम ही सबको परेशान कर रहे हैं। वो ग्रह नक्षत्र कुछ भी नहीं, बेचारे किसी को नहीं परेशान कर रहे हैं, हम ही हमको परेशान कर रहे हैं। हम ठीक तरीके से कार्य नहीं करते और हम बोलते जाते रहे हमने ये परेशान कर रहे हैं। कभी सोचा है आपने, 9 ग्रह ऊपर है, 9 ग्रह आपके भीतर पड़ा हुआ है, ये 9 ग्रह अंदर है, और हम 9 ग्रह की बातें करते रहते हैं। अरे दोस्तों, जब हम ध्यान में जाते हैं, सारे के सारे 9 ग्रह आपके साथ, आपके जय श्री कृष्ण राधे राधे आपको कहते हैं। बुद्ध भगवान आ जाते हैं, गुरुदेव आ जाते हैं, हाँ, शनि भगवान आ जाते हैं, सारे के सारे आपको कहते हैं, आपके दर्शन के लिए वो तड़पते रहते हैं। तो फिर हमें कैसे परेशान कर सकते हैं? हमें तब तक परेशान कर सकते हैं जब तक हम काबिल नहीं हो जाते हैं। तो अभी रुके नहीं रहना है, हमें बैठे नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ जाना है, हमें काबिल बन जाना है। भले हम, जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण, भले ही हम माता पिता ये सबसे जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। हम एक अलग है, हमारी चेतना हमारी आत्मा सबसे अलग, हम सबसे अलग है। इनके साथ हमें दुख हो सकता है, इनसे थोड़ा लगाव हो सकता है, लेकिन वो हम नहीं हो सकते। हमारी यात्रा हमें अकेले ही करनी पड़ेगी। अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाना पड़ेगा, कोई भी हमारे साथ नहीं आता है। ये आत्मा अकेली ही आती है, अकेले ही जाती है, न उसको कोई जला सकता है, न भिगो सकता है, न उसको मार सकता है, न उसको कुछ भी कर सकता है। जलता है तो ये देह पंचभूत महा का ये बना हुआ है, हाँ, जिसको हम भगवान बोलते हैं। ब यानी भूमि, ग यानी गगन, न यानी नीर, अ यानी आकाश, व यानी वायु, भगवान। ये 5 तत्व से बना हुआ ये भगवान यानी ये देह यहीं का यहीं रह जाएगा, और
जो परमात्मा, जो हमारा आत्मा है, वो जहां से आया था वहीं पे ही विलीन हो जाएगा। तो अपने स्वरूप को पहचानो। छोटी मोटी बातों के भीतर अब रहने का हमारा वक्त नहीं है। मेरी मम्मी मेरे को बोलती है, मेरे घर वाला मुझे परेशान करता है, मेरी बीवी मुझे झाड़ू लेके मारने को आती है। अरे यार, बीवी झाड़ू लेके मारने को आती है, कोई सवाल है क्या? मेरे को झाड़ू पोछा करवाती। अरे भाई कर लो यार, अच्छा लगेगा, झाड़ू पोछा करवा रहे तो कर लो। एक्सरसाइज होती है, अरे एक्सरसाइज वो होती है। करके भी, वो करके भी हम अपने स्वरूप के भीतर मिल जाएंगे। सारा का सारा संसार में सारी क्रियाएं कर्म करने हैं, लेकिन सबसे ऊपर रहना है, सबसे अलग रहना है। क्योंकि हम ये है ही नहीं। हम जिस कार्य के लिए आए थे वो सारे के सारे कार्य हम भूल जाते हैं। हम अलग अलग चीजों में बन के बैठ गए हैं। हम धर्म के साथ जुड़ गए हैं, हम सामाजिक कार्यों के साथ जुड़ गए हैं, हम अलग अलग विधि विधान के साथ जुड़ गए, हम बच्चों के साथ जुड़ गए, हम हमारी फैमिली के साथ जुड़ गए, अपने स्वरूप को ही भूल गए। अलग अलग चीज, जिस चीजों का कोई ऐसे देखे तो महत्व ही नहीं है हमारे जीवन के लिए, लेकिन हम उसमें जुड़ गए, और जिसके साथ हमें जुड़ना था उसी को ही हम भूल गए। सोहम 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 सदा बोल रही मैना, अष्ट प्रहर क्या है यही तो कहना। सोहम सोहम बोलते जाना है। सो यानी वो, हम यानी भीतर बैठा हुआ आत्मा। सोहम, जो वो है वही हम है, इसी को बोलते हैं सोहम। सदा ही आठों पहर बोलते जाना है। अब सोहम सोहम बोलना यानी इसका मतलब बताया गया है, सोहम 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 सदा। रहना तो हमें जुड़े ही रहना है, किससे? परमात्मा से, अपने स्वरूप से। बहुत ही छोटी सी जगह पे हमारा मिलन है, इतनी सा डिस्टेंस हमें पार करना है, लेकिन इतनी डिस्टेंस में हमने इतने झमेले पाल के रखे, हम इतना डिस्टेंस नहीं पार कर सकते। हमने बाहरी दुनिया के साथ जुड़ गए हैं। हम बाहरी दुनिया से जुड़े हुए अपने भीतर की ओर नहीं जुड़े, इसलिए हम परेशान हैं। नरसिंह मेहता को कभी देखा है? उसकी बच्ची का मायरा करना था। हाँ, एक भी पैसे नहीं थे, कुछ भी, बेचारा हमारे जैसा भगत, कुछ भी नहीं मिलता उसके पास। बोला करना है तो हो जाएगा, इसमें क्या है, मेरे को क्या टेंशन है। बोल दिया हाँ इस दिन को आना है, हाँ आ जाएंगे। सारे के सारे सोच में पड़ गया, यार इसने तो बोल दिया आ जाएंगे, लेकिन ये जवेरात ये सारा कुछ ले जाना पड़ता, आएगा कहाँ से? लेकिन उसके जैसा न कभी पैदा हुआ है न होगा। ऐसा भगत इंसान जो परमात्मा को भी उसके काम करने के लिए आने पड़े, न आया है न आएगा इस पृथ्वी के ऊपर। अपने आप को समर्पित कर दिया था। कल भी हमने आपको बताया था, समर्पण वाला भाव ही एक ला दोगे, सारे का सारा आपका काम हो जाएगा। और नरसिंह मेहता जा रहे थे तो भगवान कृष्ण को भी अपनी पटरानी और रुक्मणी ये सारे लोगों के साथ उनको आना पड़ा, सेठ बन के। और नरसिंह मेहता को बड़े सेठ बनाना पड़ता है उसको। वो जैसे जैसे जाए उसके आगे उसको जाना पड़ता है, और सब चीज लेके जाके सबसे बढ़िया उसका जो भी मायरा है, जो भी बोलते हैं आपकी, जहां जहां अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज बोलते हैं, वो उसको करना पड़े। भगवान कार्य करते हैं, किसी न किसी स्वरूप में आ जाएंगे, आपके कार्य करने ही पड़ते हैं उसको। लेकिन अपने भीतर कुछ चीज लानी पड़ेगी, अपने भीतर वो स्वभाव लाना पड़ेगा, अपने भीतर वो प्रेम लाना पड़ेगा, अपने भीतर वो समर्पण वाला भाव लाना पड़ेगा। आप इतना ला दो कि आपके सारा का सारा कार्य होने वाला है। लेकिन हमने अपने भीतर की यात्रा नहीं की, हमने कंप्लेन करना सीखी।
और कंप्लेन हमें कब आती है? जब हम बाहरी दुनिया में रहते हैं। जब हम भीतर की तरफ उतर जाते हैं, हमारे मुंह में कंप्लेन जैसा कोई शब्द नहीं होता है। हम हर चीज को भीतर की ओर से जोड़ते जाते हैं, देखते जाते हैं, अरे क्या हो रहा है भाई, ये हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा किस लिए है, हम यही सोचते जा रहे हैं। हम यही सोचते जा रहे हैं कि ऐसा है तो क्यों है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ये हम जो आगे बढ़ने के लिए सोचते जा रहे हैं अपने भीतर की यात्रा पर। तो हमारे स्वरूप के साथ हमें मिल जाना है। बहुत दिव्य है, बहुत विराट है। पर हमारे विराट स्वरूप को हम पहचान लेंगे, सारी की सारी ये समस्याएं हमें बहुत ही चींटी के पैर से भी कम लगेगी। ये कुछ है ही नहीं। जब हम समझ जाएंगे कि सारे के सारे अपने कर्म के मुताबिक भुगत रहे हैं। जो राजवीर जी ने जान लिया, पहले आई थी तो आपके जैसे ही कंप्लेन कर रही थी, जैसे उन्होंने जान लिया, अरे वाह, इसके जैसे तो कोई स्वभाव ही, इसके जैसा तो कोई स्वरूप ही नहीं, बहुत मजा आता है गुरु जी। अभी अभी जीने में बहुत ही अलग सा लग रहा है। हर स्थिति में खुश रहना सीख गए हैं, क्योंकि समय आ गया। आप लोगों का भी आ गया है। आप लोगों का भी आ गया है। आप खुद ही, ऐसा नहीं है ये इंसान बोल रहा है आप समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ? ये कोई बड़ा कोई इंसान नहीं है, कुछ ना आपके जैसा एकदम निम्न स्तर के हम सामान्य से हैं। आपके भीतर वो सारा कुछ पड़ा हुआ है, और आप आपके भीतर से जान रहे हैं सारी बात। इसलिए किसी इंसान को पैरों में मत गिर जाइए, उसको पकड़ के मत रखिए। आप आपके भीतर की यात्रा कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। कहीं पे भी रुकना नहीं है, इस जगह पे भी रुकना नहीं है, इस इंसान को भी पकड़ के नहीं रखना, आगे बढ़ते जाना है अपने जीवन में। आगे बढ़ जाए। और एक चीज हमेशा याद रखिए, कहीं से भी हमें कुछ भी परेशानी हो, कैसा भी कोई कारण हो, हमें अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। सबसे बड़ी बात, हमारी स्थिति कभी नहीं बिगड़नी चाहिए। हमारी स्थिति कभी नहीं बिगड़नी चाहिए। जैसे है, जो हमने हासिल किया है उससे हमें आगे बढ़ते जाना है, मुड़ के पीछे कभी नहीं जाना है। अगर हम मुड़ के पीछे जाते हैं, हमारे उस परमात्मा का हम अपमान कर रहे हैं, हमारे उस गुरु का हम अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत करके हमने इस स्थिति को हमें पहुंचाया है। उस स्थिति से अगर हम गिर जाते हैं, लौट जाते हैं, हमारा गुरु का अपमान हो जाता है, हमारे परमात्मा का अपमान हो जाता है। ये हमेशा याद रखिए। आप उस गुरु के शरीर को छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, इसको कभी नहीं पकड़ के रखना, उसके पैरों को नहीं पकड़ के रखना है। उसके भीतर जो पड़ी हुई जो चेतना है, उसकी जो बातें हैं, उसकी जो जो बताया है, उसको पकड़ के रहना और अपने स्वरूप में मिलना है। बाकी किसी के स्वरूप में मिलने की जरूरत नहीं है। आप तो लौट के कभी मत जाइएगा, अपने भीतर की यात्रा करना शुरू कर दीजिए। और अपने भीतर की यात्रा कैसे करेंगे? मेडिटेशन से। जैसे सोनिया जी आज पहली बार आई है, सोच रही है यार ये तो क्या बड़बड़ा रहे हैं, भीतर भीतर भीतर। हम तो पानी में तैर रहे हैं, वो सीखा कि पानी में तैर, पानी में तेरी भीतर भीतर कर रहे हैं। भीतर भीतर की ही यात्रा करेंगे हम, जाएंगे ध्यान के माध्यम से। और कभी भी हम बार बार आज एक ही शब्द बोलते जाएंगे, शरीर को मत पकड़ो। ये कल सुबह में एक सांस ले पाएगा नहीं ले पाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अपने आप से जुड़ो, अपने गुरु खुद बनो। अपने गुरु खुद बनो, आप अपने खुद के गुरु हो। हमारा ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कुछ भी नहीं है। वो तो एक कार्मिक बंधन के कारण हम एक दूसरे से जुड़े हुए। हम सबसे अलग है, हमारा स्वरूप सबसे अलग है, हम सबसे विराट है। अपने भीतर ये भाव लाए, आगे निकल जाएंगे। लौट के कभी भी मत आइए। चलिए, जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री पानी पीते हैं।
और मेडिटेशन की तरफ आगे की ओर चलते हैं। गुरुजी मेरा क्वेश्चन है एक। कौन बोला? दिव्या। बोलिए बोलिए। गुरुजी अगर जैसे हम किसी की साइकिक सर्जरी करते हैं तो उसमें क्या साइकिक अटैक निकालना भी पहले मस्ट है या डायरेक्ट ही हम साइकिक सर्जरी कर सकते हैं? तो ये कहाँ से लाए आप अटैक? और ये कल बात कीजिएगा, हमसे फोन करिएगा। ठीक है गुरुजी। ठीक है, ठीक है। फोन कर दीजिएगा 11:30 ठीक के बाद। ठीक है गुरुजी, ठीक है। बेचारे लोग घबरा जाए ऐसी बात आप कर रहे हैं, हमें भी डर लग गया। चलिए। आप आपके स्टूडेंट छोटे, वो छोटे नहीं हो सकते कि बड़ा ही सवाल पूछेंगे। अरे कोई बड़ा सवाल कुछ भी नहीं होता है। सारे के सारे आप लोग पानी पी लीजिए, अपने पास पानी भी रख सकते हैं, एनर्जाइज हो जाएगा। पूरे दिन में आप उसका यूज कर सकते हैं। कोई भी आपको परेशानी हो, कोई बीमारी हो, आपके घर में कोई नशा कर रहा हो, कुछ भी हो, अगर वो एनर्जाइज वाला पानी वो पीना शुरू करेगा, वो उसका आदतें धीरे धीरे करके छूट जाएगी। आप चाहे तो वो पानी मटके में डाल सकते हैं। ये पानी बगल ही रखा होता है गुरुजी, वो कैसे एनर्जाइज हो जाएगा? होता है भाई, बगल रखा यही रहता तो है कमाल है। तो। यही कमाल है, यही साइंस है, यही आध्यात्म है। हम बगल रख बैठते हैं, हम बैठते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान में होता क्या है कि हमारा ये शरीर है, इस शरीर से तरंगे निकलती, ऊर्जा निकलती है। एक आप अकेले एक इंसान ने पृथ्वी के करोड़ों लोगों को संभाले हुए हैं। आप सोचिए, इस पृथ्वी के ऊपर कितने सारी सृष्टि बनी हुई है, सारे लोग तो ध्यान नहीं कर रहे हैं ना, तो भी ये पृथ्वी संभल के रही है। किस लिए? ये ऊर्जा के कारण बैलेंस कर रहे हैं। तो आप जब करेंगे, आपके परिवार, आपका घर, आपके आस पड़ोस और आपके पूरे गांव है, जैसे जैसे आपका ओरा फैलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इस तरीके से ये सारी की सारी जो भी चीजें, जो भी इंसान आपके भीतर, आपके आसपास आएंगे, सारे के सारे हील होते जाएंगे, एनर्जाइज होते जाएंगे। साइंस है पूरा। आप चाहे तो इसे लेबोरेटरी में भी टेस्ट करवा सकते हैं। ये पानी को नॉर्मल वाला करके देखना और फिर लेबोरेटरी में टेस्ट करवा के देखना, आप पूरा बदला हुआ पाएंगे। वो छोड़िए, आपके आसपास के इंसानों को बदला हुआ पाएंगे धीरे धीरे करके। और ये होता ही है, ये और होता ही है। आभा मंडल फैल जाने पर हमारी जो सोच होती है वही सोच आभा मंडल के साथ बिखर जाती चारों तरफ। यही है। और हम जो मेडिटेशन वाले होते हैं, अपने साथ अपनी एक अलग सी दुनिया लेके चलते हैं। इस दुनिया के भीतर कोई भी आएगा, हमारा हो जाएगा। वो आपके सरेंडर होना है, वो धन्यवाद। आपके सरेंडर होना है। आप जो बोलेंगे वही वो सुनेगा, यही सुनेगा, हिप्नोटाइज हो जाएगा ऐसा नहीं। आपका सानिध्य उसको अच्छा लगेगा, आपके पास बैठना, आपसे बात करना, आपके साथ रहना, क्योंकि आप एक अलौकिक, एक दिव्य आत्मा है, इसलिए ये होता है। सभी को ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये ठीक सबको है। जान लेना चाहिए, इसलिए बोला जाता है ध्यान करो, मेडिटेशन करो, आगे बढ़ जाओ। परमात्मा से जुड़ने का एक ही रास्ता है, ध्यान, ध्यान और ध्यान, बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए। जय बिल्कुल श्री फर्क कृष्ण पड़ता सर। है। बिल्कुल फर्क जय श्री पड़ता है, पानी से तो बहुत ज्यादा पड़ता है। और अपन जब देखेंगे ना, बहुत ध्यान से देखते हो तो उसके क्रिस्टल ही चेंज हो जाते हैं अंदर। कृष्ण चैन हो जाते हैं। गुरुजी शिवम, पानी का मतलब जो पूरा चेंज होता है। गुरुजी शिवम का मतलब क्या बताया आपने? मैं सुन चालू ही करा था और आप बोल रहे थे, समझ में नहीं आया। क्या? शिवम, शिवम
ऐसा कुछ बोला था तो ना। हम तो हम बोला था। सोहम। सोहम। चलिए कोई बात नहीं। अब हमने सारों को म्यूट कर दिया है और इस आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एक केमिकल आ गया है। अब किसी को नहीं छूना है, अगर कोई छुएगा चिपक जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अभी मोबाइल को नहीं छुएगा। हम करेंगे ध्यान, ध्यान की ओर चलते हैं, मेडिटेशन करते हैं। इसलिए भूल से भी कोई मत छूना। हाँ, फेविक्विक का जैसा केमिकल आ जाता है, तुरंत चिपक जाएगा आपका मोबाइल के साथ उंगली। चलिए ध्यान की ओर चलते हैं, परमात्मा की ओर चलते हैं, कोई एक यात्रा करते हैं बढ़िया सी। आपके भीतर जो भावनाएं रखी होगी, जो आपने भीतर जो इच्छाएं हैं, शायद परमात्मा सुन लेता है। दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में लाना है। गुरु वंदना करना है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, परम ऋषियों का धन्यवाद, आपके हमारे परिवार का और माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनके आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। दोनों आंखों को कोमलता से बंद कर देना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रख के बहुत ही कोमलता से, सुंदरता से अपनी गोदी के भीतर अपने हाथों को एक दूसरे के अंदर उंगलियों के अंदर रख के गोदी में रख दीजिए। आपको जहां पे भी बैठना अच्छा लगता है ध्यान के लिए, वहां पे आप बैठ सकते हैं। कुर्सी पे आपको बैठना अच्छा लगता है, कुर्सी पे बैठ सकते हैं। सोफे पे अच्छा लगता है, आप सोफे पे बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। आसन लगाकर जमीन पे पालथी लगा के आपको बैठना अच्छा लगता है, वैसे भी बैठ सकते हैं। जैसे भी जहां पे भी आपको बैठना अच्छा लगता है बैठ सकते हैं। और जो बैठने के लिए सक्षम नहीं है, कोई ना कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो वो लेटे लेटे हुए भी इस ध्यान के साथ जुड़ सकता है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, सारा का सारा ध्यान हमारी सांसों की ओर रखना है। हमें दृष्टा बन जाना है। दृष्टा बन जाना यानी क्या? हर चीज को देखते जाना। इस शरीर के अंदर जो भी हलचल हो रही है, जो भी चमत्कार हो रहे हैं, जो भी क्रियाएं हो रही है, जो भी कुछ होता जा रहा है, इस शरीर शरीर के बाहर जहां पे भी जो भी घटनाएं घटित हो रही है, सारी की सारी चीजों को हम दृष्टा भाव से देखते जाएंगे। गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है तो कर्ता बन जा। तो दृष्टा बन जा, कर्ता बनने की कोशिश मत कर। जब हम दृष्टा बन जाते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं, खुश रहते हैं। अगर हम कर्ता बन जाते हैं, उसके साथ हम जुड़ जाते हैं हमारे हाथों से या हमारे शरीर से या हमारे मन से, विचारों से, कहीं से भी हम कर्ता का भाव लाके उसके साथ जुड़ जाते हैं, हमें दुख, ग्लानि, ये सब कुछ उत्पन्न होता है और जाने अनजाने में हम हमारे कर्मों को बांधते जाते हैं। तो हमें दृष्टा बन जाना है। सब में होते हुए भी हमें किसी में नहीं रहना है। सब में होते हुए भी हमें किसी में नहीं रहना। हमें हमारे भीतर हमारे ही स्वरूप के साथ रहना है, क्योंकि यही सच्चा
हमारा दोस्त है, यही हमारा सच्चा साथी है, और यही हमारा सच्चा स्वरूप है, और ये बहुत ही दिव्य है, विराट है। हम सब ये चीजें अनुभव कर रहे हैं, समझ गए हैं, और हमें ज्ञान के माध्यम से ये मालूम भी होने लगा है। हमने धीरे धीरे करके बाहर का भटकाव भी बंद कर दिया है। सारा का सारा इस ब्रह्मांड का ज्ञान आपके भीतर पड़ा हुआ है। जैसे जैसे आप आपके भीतर की ओर यात्रा करते जाएंगे, इस ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, जो भी कुछ है, सारा का सारा आपको भीतर से ही मालूम पड़ता जाएगा कि ये सारी की सारी घटना क्यों घटित हुई है। इस ब्रह्मांड में सारा का सारा ज्ञान जो भी है वो आपके भीतर पे पड़ा हुआ है, वो आपको स्वतः ही आता जाएगा। इसके लिए आपको जरा सा भी कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती जाएगी। आपको खाली अपने आप से जुड़ना है बस। और अपने आप से कैसे जुड़ेंगे? तो हम भीतर की यात्रा करते करते हम ये जान गए हैं, समझ गए कि हम अपने आप से, हमारी सांसों के माध्यम से हम जुड़ सकते हैं। हमारी सांसों को हम सीढ़ी बना के उस ध्यान में हम चले जाते हैं। हमारी सांसों को हम सीढ़ी बना के जो हमारा असल स्वरूप है, उस स्वरूप के भीतर हम चले जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। धीरे धीरे करके सारा का सारा ध्यान हमारा हमारी सांसों की ओर करना है। न सांसों को लेने की कोशिश करनी है, न सांसों को छोड़ने की कोशिश करनी है। श्वासें को देखो, स्वतः ही आना है और स्वतः ही जाना है। उसके लिए हमें कोई भी कोशिश नहीं करनी। हमारी थर्ड आई यानी कि दोनों आंखों के बीच में जो हमारी चेतना विराजमान है, उस चेतना से हमें हमारी जो सांसें हैं उसको आते जाते हुए देखते रहना है। उसके साथ जुड़ना नहीं है, उसको खाली देखते जाना है। आप देखते जाए, जो आपकी थर्ड आई के ऊपर आपकी दिव्य चेतना जो विराजमान है, बहुत प्रकाशित है। और ये आपकी चेतना, ये आपके भीतर जो सांस आ रही है उसको देखती जा रही है। धीरे 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 करके ये देखिए, आपके भीतर जो सांस आ रही है उसको ये देखती जा रही है। हमारे भीतर आती हुई सांस हल्के से ऊपर की तरफ जा रही है और सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा सांसों के रूप में हमारे भीतर की ओर आ रही है, हमारे सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। धीरे 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 करके ये आगे की ओर बढ़ती जा रही है और आज्ञा चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। आज्ञा चक्र भी गोल्डन कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए, और धीरे 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 करके ये परमात्मा की ऊर्जा, ये दिव्य ऊर्जा आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। और आगे बढ़ते 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 ये विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, हमारा विशुद्धि चक्र भी ऊर्जान्वित होता जा रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए, विशुद्धि चक्र पूरा गोल्डन कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है। और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा जो सांसों की स्वरूप में हमारे भीतर की ओर आ रही है, और ये धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ती जा रही है। पूरा हमारा हार्ट चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है। पूरे का पूरा हार्ट चक्र ऊर्जान्वित हो गया है। पूरा हमारा छाती का हिस्सा ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, धीरे 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 करके ये परमात्मा की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर की ओर आगे की ओर बढ़ती जा रही है। हमारे नाभि चक्र के पास पहुंच गई है। नाभि चक्र ऊर्जान्वित करती जा रही है, गोल्डन कलर में कन्वर्ट करती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, सारा का सारा शरीर हमारा धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से बढ़ता जा रहा है, गोल्डन कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए, ये परमात्मा की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा धीरे करके आगे बढ़ती जा रही है।
हमारे स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, सारा का सारा शरीर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया है और पीठ का हिस्सा, पीठ की हड्डी, सभी में ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई। धीरे 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 करके आगे बढ़ते हुए हमारे कमर, हमारी दोनों थाइस, दोनों घुटने, पिंडलियां, पैरों के तलवे, पैरों की उंगलियों तक ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई। सारे के सारा शरीर हमारी परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ये दिव्य ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों ओर परमात्मा की ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारे 72,000 नाड़ियों में भी ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई। देखते जाए, महसूस करते जाए। सारी की सारी 72,000 नाड़ियों में ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बह रही है। गोल्डन कलर की ये दिव्य ऊर्जा हमारे चारों ओर बहना शुरू हो गई और ये बहते 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 हमारे शरीर के भीतर से भी ये प्रकाश, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा पूरी बाहर की ओर भी बहना शुरू हो गई है और पूरे हमारे कमरे में फैल चुकी है। देखते जाए, महसूस करते जाए। पूरा हमारा कमरा ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा। पूरे हमारे कमरे में ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई। गोल्डन कलर में बहुत ही सुंदर सी चमचमाती हुई ये दिव्य ऊर्जा चारों ओर फैल गई। हमारा कमरा परमात्मा की ऊर्जा से भर गया। धीरे 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 करके हमारे पूरे घर में, हमारे घर के जितने कमरे हैं वहां पे ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। देखते जाए, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। पूरे घर में जितने भी हमारे परिवारजन हैं, सारे के सारे ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। देखते जाएं, इनको जो भी परेशानी है, सारी की सारी परेशानी दूर होती जा रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। धीरे 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 करके ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ऊर्जान्वित होते हुए अपने ओरा को देखते जाना और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे कमरे से भी बाहर पूरे हमारे गांव, हमारे शहर जितनी फैलना शुरू हो गई है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। चारों ओर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, फैलता जा रहा है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा बहना शुरू हो गई। पूरे हमारे गांव, हमारे शहर जितनी हो गई। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। किसी किसी को हल्के हल्के से वाइब्रेशन आ सकते हैं, किसी किसी को गर्माहट लग सकती है, किसी किसी को हमारे चक्रों में हलचल सी महसूस हो सकती है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 बढ़ते 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 पूरे पृथ्वी जितनी हो गई। देखते जाना है, महसूस करते जाएं। पूरे पृथ्वी में ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, ऊर्जान्वित होते हुए अपने आप को महसूस करते हुए। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। ये परमात्मा की ऊर्जा है, हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड तक फैल गई है। अपना ओरा पूरे ब्रह्मांड तक फैल गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाए। ब्रह्मांड के हर एक लोक में हम जा रहे हैं, हर एक लोक के वहां पे हमारी ये दिव्य ऊर्जा फैल चुकी है। देखते जाए, महसूस करें। हर ग्रह, नक्षत्र, तारे,
हर जगह पे ये हमारी परमात्मा की ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा, हमारा ओरा फैल चुका है। अपने आप को एकदम हल्के से ऊर्जा के स्वरूप में महसूस कर रहे हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। हम समाधि की उच्च के उच्च अवस्था की ओर प्रयाण कर रहे हैं और वहां पे हम विराजमान हो गए हैं। देखते जाएं, हमारा मन, हमारा विचार, हमारा शरीर, हमारी इंद्रिया, सब कुछ समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है, जहाँ पे ये सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। अपने आप को बहुत दिव्य ऊर्जा के रूप में देखते जाना है। दोनों आंखों के बीच में हमारी ये दिव्य ऊर्जा विराजमान है। ब्रह्मांड की हर एक चीज से मिल सकती है, ब्रह्मांड की हर एक दिव्य शक्तियों से ये मिल सकती है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना। ये सारी की सारी घटना हमारे थर्ड आई के ऊपर जो हमारी दिव्य चेतना विराजमान है, साफ साफ देख रही है। हमारे थर्ड आई के बीच में जो हमारी चेतना विराजमान है, ये सारी की सारी घटना को घटित हुए देख रही है। ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र की ओर आ रही है और हमारे चारों ओर ठंडे ठंडे वाइब्रेशन के साथ ये बहना शुरू हो गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए। चारों ओर गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा है। हमारी दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई के ऊपर हमारी दिव्य जो चेतना विराजमान है, वो सब कुछ ये घटनाओं को घटित होते हुए देख रही है। और ये हमारी चेतना अपने खुद के ही स्वरूप को मिलने के लिए धीरे से वहां से ऊपर की ओर उठते हुए धीरे से हमारी दोनों आंखों के बीच से ये उठ रही है। धीरे देखते जाएं, ये एकदम दिए के स्वरूप में, जैसे दिए की ज्योत होती है, वैसे ही ये हमारी दिव्य ऊर्जा वहां से धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ते हुए धीरे से हमारी दोनों आंखों के सामने आके उपस्थित हो गई है। देखिए, आप उसको साफ साफ देख पा रहे हैं। एकदम से ये दिए की ज्योत जैसी हमारी ये दिव्य चेतना धीरे से हमारी आंखों के सामने, थर्ड आई से हम उसको साफ साफ देख पा रहे हैं। और धीरे 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 करके ये हमारे छाती के हिस्से की और तरफ जा रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाए। और धीरे से ये हमारे छाती के बीच में भीतर की ओर जाके विराजमान हो गई है, जहां पे बहुत सारा अंधेरा हुआ था। काला 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 अंधेरा अंधेरा था, लेकिन वहां पे जैसे ही हमारी ये दिव्य चेतना विराजमान हो गई है, वहां पे उजाला ही उजाला हो गया है। प्रकाश 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 अपने छाती के भीतर, जहाँ पे अंधेरा अंधेरा था, वहां पे हमारी ये दिव्य चेतना विराजमान हो गई और पूरा प्रकाश 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 ही दिखाई दे रहा है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। और हमारे भीतर से जो उजाला हो गया है, जो प्रकाश, ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा का जो प्रकाश है, वो चारों ओर फैलना शुरू हो गया है। पूरा हमारा प्रकाश पूरे ब्रह्मांड तक फैला हुआ है। देखते जाए, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा से हम भर गए हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। अपने भीतर ये सारी की सारी शक्तियां पड़ी हुई, और इस प्रकाश के भीतर जो दिव्य प्रकाश है, और एक अवकाश साफ साफ भीतर की ओर ही हमारे छाती के भीतर एक विराट ब्रह्मांड है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। वहां पे भी सारे ग्रह नक्षत्र हैं, तारे हैं, सब कुछ है वहां पे। एक छोटा सा लेकिन बहुत ही विराट सा एक ब्रह्मांड हमारे भीतर भी है। देखते जाए, हमारी चेतना जो वहां पे विराजमान हो गई, उसके प्रकाश से ये बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है।
सारे के सारे ग्रह नक्षत्र वो भी अपनी गति में गोल गोल घूमते जा रहे हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। पर जैसे जैसे ये प्रकाश वहां पे जा रहा है, वहां पे एक दिव्य, एक सुंदर सा एक स्वरूप, एक दिव्य ऊर्जा वहां पे आके साक्षात वहां पे विराजमान है। बहुत ही दिव्य उनका स्वरूप है। और ये दिव्य ऊर्जा बहुत ही सुंदर सी है। किसी को ये शंकर जी के स्वरूप में दिख सकती है, किसी को ये शंकर भगवान जो है उसके स्वरूप में दिख सकती है, किसी किसी को ये महावीर जी के स्वरूप में साफ साफ दिखाई दे सकती है, और किसी को अपने गुरु के स्वरूप में दिखाई दे सकती है, और किसी को अपने कुल देवी कुल देवता के स्वरूप में। ये साफ साफ आपके सामने आपकी जो चेतना है, जो एक ज्योत के स्वरूप में विराजमान है, और उससे जो सारे की सारी रोशनी चारों ओर ऊर्जा जो फैली हुई उसमें ये साफ साफ दिखाई दे रही है। ये आपके सामने मानो उपस्थित हो गई हो, आपको दर्शन दे रही हो, वैसे ही आपके सामने आपके भीतर में ये उपस्थित हो गई। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, और दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद भी दे रही है। आपके सामने से हल्के से वो मुस्कुरा भी रही है, और अपने हाथ फैला के आपको वो बुला भी रही है। धीरे 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 करके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा चारों ओर, एक दिव्यता का अनुभव हो रहा है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। आपके भीतर ही सब कुछ है, आपके भीतर ही सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन अब तक हमने कोशिश नहीं की, और हमारे भीतर से ही ज्ञान आ गया, और हम भीतर की यात्रा की ओर चले गए, और हमने हमारे ही स्वरूप का, हमारे ही दिव्य चेतनाओं का हमने दर्शन कर लिया है हमारे भीतर। ये सारी की सारी शक्तियां पड़ी हुई हमें हर वक्त हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन हम अब तक उनसे कैसे मिला जा सकता है वो जानते ही नहीं थे। लेकिन हमें भीतर से ज्ञान हो गया, और हम भीतर की यात्रा करना शुरू कर दिए। हमने समर्पण का भाव ला दिया, और हमारे साथ ये चल दिए हैं। दोनों बाहें फैलाकर इन्होंने हमें अपने सीने से लगा लिया है। देखते जाएं, महसूस करते, जैसे ही उन्होंने अपने सीने से आपको लगाया है, आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। क्या करें क्या ना करें, ये वाली स्थिति हमारी हो गई है। दोनों आंखों से निरंतर आंसू बहते जा रहे हैं, निरंतर आंसू बहते जा रहे हैं। किसी किसी को अपने गुरु ने सीने से लगा लिया है, किसी ने अपने भगवान ने सीने से लगा लिया है, किसी ने अपने देवी देवता ने अपने सीने से लगा लिया। जैसे आपके भीतर जो भाव है, जिसको आप मानते हैं, जिसको आप श्रद्धा रखते हैं, जिसमें आपको विश्वास है, जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, ये सारी दिव्य शक्तियां अभी आपके भीतर आपके वहां पे है, और आपको सीने से लगा लिया है। आप अपने आप को संभाले से भी नहीं संभल पा रहे हैं। आप इतने आनंदित हैं, इतने भावुक हो गए हैं, और ब्रह्मांड में सारे के सारे आपके भीतर वाला ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड से बहुत ही दिव्य ऊर्जा आ रही है आपके ऊपर, आपको ऊर्जान्वित करती जा रही है। जैसे ही ये दिव्य ऊर्जाओं ने, दिव्य शक्तियों ने सीने से लगाया, आपका कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं है। क्या बोला जाए, ये समझ में नहीं आ रहा है। अद्भुत है ये सारा का सारा परमात्मा का ये अद्भुत स्वरूप, जो आपको खुद में समा लिया है।
आपको आपके जैसा नहीं रहने दिया है उसने। उसने आपको अपने जैसा बना लिया, इसलिए आप अपने आप को पहचान लीजिए। और यही सोच हमें इतना भावुक कर रही है कि हमारी आंखों से निरंतर आंसू बहते जा रहे हैं। हम तो एक मिट्टी थे और कहाँ हमें पहुंचा दिया है। क्या बात है। इस परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा की ये इनका स्पर्श ही इतना कोमल है, इतना सुंदर है कि हमारा शरीर, सारा का सारा शरीर झंझनाहट से भर गया है। बहुत सारे वाइब्रेशन आ रहे हैं और हम इतने भावुक है, इतने भावुक है कि बहुत सारे आंसू हमारी आंखों से निकल गए। निकल जाने दीजिए, मत रोकिएगा, आज इसको निकल जाने दीजिए। आज हमने जान लिया है हमें किसके साथ रहना है। आज हमने समझ लिया है हमें किसके साथ रहना है। आज हमने सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमें किस लिए आए हैं, हमें क्या करना है, इस पृथ्वी के ऊपर हमारा जन्म किस लिए हुआ था। सब कुछ हमें हमारी ये दिव्य ऊर्जा ने, हमारी ये दिव्य शक्तियों ने हमें बता दिया है, महसूस करवा दिया है। और कभी हम लौट के वापिस नहीं जाए, इसी में ही, इसी जगह पे, इसी स्थान के ऊपर रहे, हमेशा ऐसी स्थिति बनाए रखें। आपने इन दिव्य ऊर्जा को कस के पकड़ के रखा है, आप उनसे जुदा होना ही नहीं चाह रहे। इतना आपकी आंखों से आंसू आ रहा है, आपने इनको कस के पकड़ के रखा है। आप इनसे जुदा होना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको आपके स्वरूप का पहचान हो गया है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में, जहाँ पे सारी की सारी घटना घटित हो रही है, और ये मौका फिर कभी नहीं आएगा, इसलिए इस मौका को गवाइए मत। हमने कस के उनको पकड़ के रखा है, और ये हमारी दिव्य ऊर्जा हल्के हल्के से मुस्कुरा रही है, हमें आशीर्वाद देती जा रही है। हल्के हल्के से उनके हाथ जैसे जैसे हमारे सर के ऊपर घूम रहे हैं, हमें और ऊर्जा मिलती जा रही है, हम और भावुक होते जा रहे हैं, हम और, हमारी आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं। मानो आज दरिया हमारी आंखों में आ गया और छलक गया है। इतने खुश हैं हम, इतने आनंदित हैं, इस आनंद की कोई सीमा नहीं है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं अपने आप को। यही हमारा स्वरूप है, यही हमारा स्थान है। हमारा कोई और स्वरूप नहीं है, और कोई हमारा स्थान नहीं है। हम और किसी में नहीं है, हम वक्त, हम इसी में ही है। हमें यहीं पे ही रहना है, हर वक्त यहीं पे रहना है दोस्तों। हमारे सर से लेके हमारे पीठ तक ये हमारे दिव्य ऊर्जा, जैसे जैसे हमारे शरीर के ऊपर, हमारे सर से लेके पीठ के ऊपर जैसे जैसे ये हाथ घुमा रहे हैं, हमें आशीर्वाद देते जा रहे हैं। क्या शब्द नहीं है, इसको क्या कहा जाए। इतने भावुक है हम, इतने भावुक है। जिसके लिए हम तड़प रहे थे, जिसके लिए हम जन्मों जन्म से प्यासे थे, आज वो प्यास हमारी बुझ गई। आज वो मौका हमें मिल गया, आज वो घड़ी आ गई है जिसके लिए हम प्यासे थे। बह जाने दीजिए अपने आंसुओं को, अपने आनंद को, आपके उत्साह को मत रोकिए।
बहुत ही दिव्य घटना है। इस घटना का लाभ और ये स्थिति का लाभ तो हमको प्राप्त हुआ है। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। ये दिव्य ऊर्जा जो हमें भेंट में मिल गई है, हमें मिलने के लिए आई है, हमें दर्शन देने के लिए आई है, हमें हमारे स्वरूप से मिलाने के लिए आई है, हमें बताने के लिए आई है कि हम तो हमेशा आपके पास थे, आप ही हमसे दूर थे और हमको आज हमारी ये गलतियां जो जन्मों जन्म से हम करते आए थे वो आज हमें मालूम हो गई। और इसी का ही हमें रोना आ रहा है। हम हमारे आंसुओं को रोक नहीं पा रहे हैं। इन दिव्य ऊर्जा का महादेव के चरण स्पर्श करते हुए, माता पार्वती के चरण स्पर्श करते हुए इतना आनंदित है जिसकी कोई सीमा नहीं है। महावीर जी भी विराजमान है, उनके भी चरण स्पर्श कर रहे हैं। महावीर जी तो बोल रहे हैं, हम तो यही आपको कब के समझा रहे थे, आप आपके भीतर रहो, लेकिन आप नहीं समझ रहे थे। हमारा जिसके प्रति भाव है वो हमें मिल रहे हैं। और किसी किसी को तो माता रानी ने अपने गोद में बिठा दिया, उनका सर अपने गोद में रख के इतने प्यार से सहला रहे हैं कि क्या बात कहे उसकी। हम पूरा माँ की गोद में कितना आनंद आता है, बात क्या बात है। जिसके लिए हम जन्मों जन्म से तरस रहे थे, हम हमसे मिलने के लिए तरस रहे थे, ये सब क्या हो रहा है इसके लिए हम सोच में पड़े हुए थे। आज उसी सवालों का जवाब हमें हमारे भीतर से मिल गया है। देखिए, अपने आप को पहचानिए, आप कितने भाग्यशाली है। आपका स्वरूप देखिए, आप कितने भाग्यशाली है। खुद ये दिव्य ऊर्जाएं आपको मिलने के लिए आती है। कितने भाग्यशाली हैं हम। देखते जाएं, महसूस करें, आज ये मौका आया है, फिर कभी नहीं आएगा। जान लीजिए, समझ लीजिए, बात कर लीजिए। अपने आंसुओं को रोकने की जरा सी भी कोशिश मत कीजिए। बह जाने दीजिए। आज जो सागर उमड़ आया है उसे निकल जाने दीजिए। क्योंकि यही खारा पानी जब बाप बन के बादल बनता है तभी ये मीठा बनता है, और बारिश के रूप में हमें पीने वाला पानी मिल जाता है। इसी तरीके से हम जन्मों जन्म से भटके हुए थे, आज हमें हमारा स्थान मिल गया, हमें हमारा ज्ञान मिल गया है, हमें हमारा देवता मिल गया, हमें हमारा स्वरूप मिल गया। सब कुछ आज हमें मिल गया है। ये मौका बार बार कभी नहीं आएगा। आप जो भी बताना चाहते बता सकते, मिलना चाहते मिल सकते। आपके भीतर जो भी भाव, ये दिव्य शक्तियों को आप बता सकते हैं। 4 और गोल्डन 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 कलर की ये दिव्य ऊर्जा है। 4 सुगंध ही सुगंध है, बहुत ही बढ़िया है। हमारी चेतना धीरे से उनके पैरों को छूते हुए, उनको प्रणाम करते हुए धीरे 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 करके उनके सामने विराजमान हो गई है। और ये हमारे ज्योत के रूप में विराजमान ये दिव्य ऊर्जा धीरे से वहां से
उनको देख रही है और सारे ने बोला है हम आपके भीतर ही विराजमान हैं। जब भी आप याद करोगे, आप भीतर की यात्रा करोगे, हम आपको मिलने वाले हैं और हम आपके भीतर ही विराजमान हैं। आपको वचन देते हुए ये ऊर्जाएं वहां पे स्थापित हो गई, आपके भीतर स्थापित हो गई है। जब भी आपको मिलना होगा, आपको भीतर की यात्रा करनी है, आप तुरंत ही उनको मिल पाएंगे। उन्होंने ऐसा आपको वचन दिया हुआ है। और हमारी चेतना धीरे से हमारे हार्ट चक्र के पास से ऊपर से उठते हुए धीरे 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 करके दिए की ज्योत के रूप में हल्के से आके हमारी दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई के ऊपर विराजमान हो गई। और हम वहां से भी हमारे हार्ट के भीतर देख रहे हैं और वो सही है कि वो ऊर्जाएं वैसी की वैसी हमें आशीर्वाद देती हुई विराजमान है। वहां पे प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। जो अंधेरा था वो प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। वो दिव्य ऊर्जाएं वहां पे विराजमान है। हमारी थर्ड आई से भी हम उनको साफ साफ देख पा रहे हैं। हमारी थर्ड आई से हम उनको नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। वो हमें दोनों हाथों से आशीर्वाद देते जा रहे हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। 4 और गोल्डन गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा है। और अब हम समाधि की अवस्था से धीरे 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 करके हम अपने स्वाभाविक स्वरूप में आने की कोशिश करेंगे। हमारे कमरे की आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, हमारे कमरे की आसपास की हवाओं को महसूस करेंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। नमस्ते पोजीशन में हार्ट चक्र के पास मेरे साथ आपको प्रार्थना करनी है। परमात्मा, आपने हमें अपने स्वरूप पे मिलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमात्मा, आपने हमें हमारे स्वरूप से मिला दिया, आपके दिव्य दर्शन करवा दिए। इसके लिए आपको कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हमारी आपसे शुद्ध प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख देना है, पूरे चेहरे को ढक लेना है, पूरी ऊर्जा को अपने भीतर भर लीजिए। जो गहरी ध्यान की अवस्था में है, धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्वरूप में आएंगे। पूरे शरीर के ऊपर हाथों को घुमा ले, जरा सी भी जल्दबाजी नहीं करे, धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्वरूप में आएंगे। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगर किसी को कुछ कहना है, जरूर से कह सकते हैं। कुछ बताना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, जरूर से कर सकते
जय श्री कृष्ण गुरुजी। जय श्री कृष्ण। गुरुजी, कुछ दिनों से हमें ऐसा होता है कि थोड़ी देर तक आवाज सुनाई देती है, फिर उसके बाद में क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आता है। ना आवाज आती है ना कुछ आता है, और जैसे हम वापस आते हैं फिर आवाज सुनाई देती है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। नींद में चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमें नींद लग गई थी, और बाद में हम उठ जाते हैं जब हम वापस आते हैं। कोई नींद बीन नहीं होती है, नींद होती तो गिर जाते ना जमीन के ऊपर। हाँ, आप तो नहीं गिरते हो। याद नहीं रहता है। हाँ। कोई बात नहीं है, तो समाधि की अवस्था में चले जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। मैं तो सोचता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं सुनो, मात्र 5 मिनट सुनता हूँ, उसके बाद पता ही नहीं चलता आप क्या कह रहे हो, मैं कहाँ हूँ। ये बड़ी अरे सारे समस्या। लोगों का ये हाल, चिंता मत बस कीजिए। यही यही हो रहा है, यही हो रहा है। बहुत बढ़िया है, मात्र बहुत दो बढ़िया। चार बातें 5 मिनट सुनने के बाद पता ही नहीं चलता मैं आप क्या कह रहे हो और मैं क्या सुन रहा हूँ, कहाँ हूँ। हम्म, ये आप नहीं सुन रहे हो, लेकिन जिसको सुनना है ना वो बरोबर वो काम कर रहा है। इसमें हमारा कोई भी काम नहीं है, जिसको करना है ना वो बरोबर सब कुछ कर रहा है। जब आप इसलिए लौटने के लिए बात करते हो तभी वापस होता हूँ, तब पता चलता है कि आप क्या कह गए, कुछ पता ही नहीं चला। समय कितना बीत गया देखता हूँ, ये तो घड़ी में 10-19 बज गए। हाँ। होता है, होता है। फिर बहुत बढ़िया है। अगले दिन उसको रिपीट कर सुनता हूँ तब पता चलता है आप क्या बोले हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत अच्छी स्थिति, बहुत सारे लोगों का यही बात है, पर बहुत अच्छी स्थिति में है आप लोग। इसलिए तो हम बार बार बोलते हैं, लौट के कभी मत जाइएगा, आप अपने स्वरूप के साथ रहिए। इस इंसान से भी चिपक के नहीं रहना है, आपको आपके साथ चिपक के रहना है, खुद का गुरु खुद बन जाना है। ठीक है। और किसी को कुछ कहना है तो बता सकते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ, देखिए भाई, यहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाता है, इसलिए हम आप लोगों को पूछते हैं। चलो भाई, क्योंकि हम तो आए तब से हम 8 बजे के बोल रहे हैं, कंटिन्यू बोल रहे हैं। क्योंकि इसके पहले हीलिंग चल रहा था, वहां पे भी सिखाया सबको, और यहाँ पे सीधे आए आप लोगों के साथ। यानी हम तो लगातार बोलते जाए, अब आपकी बारी, आपको बताना है। वरना जय श्री कृष्ण राधे राधे कर देते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है। और जो भी नए दोस्त हैं, इनको जुड़े रहना है। 1, 2 और 3 तारीख को हमारा लेवल 1 और 2 शुरू हो रहा है। आप जरूर से उसमें जुड़िए। वहां पे रेकी के बारे में सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे आध्यात्मिकता के साथ, मेडिटेशन के साथ आपको सारा का सारा चीज कराया जाता है। तो आप जुड़े रहिए, आगे बढ़ जाइए। अपने जीवन को कैसे जीना है आप तय कर लीजिए। हमारा जन्म ऐसे ये सारी चीजों के लिए हुआ ही नहीं है। हम किसी और चीज के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं, और हम किसी और चीज में अभी घूम रहे हैं। लेकिन सबसे हम अलर्ट थे, हम अलर्ट थे, और हमारा बहुत अच्छा अच्छा पुण्य था, और इसी के कारण हम ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हम अपने आप को पहचान रहे हैं, और हमने पहचान भी लिया, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम जब बोले तो आप सब, हाँ, उसमें जो नए लोग हैं ना उनको भी बता दे, जब हम बोले तो आप सब, आपके अच्छे कार्य है, आपके अच्छे पुण्य है, आपका सब कुछ बढ़िया है, इसलिए आप आगे की तरफ की आपकी यात्रा शुरू हो गई। तो उसे आपको रोकना नहीं है, उसको आगे बढ़ने दीजिए। परमात्मा के साथ जुड़ जाइए, परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे, बाकी सारा ऐसे ही आपके भीतर आ जाएगा। कब आपको रेकी आ गई, कब आपके हाथों से अच्छे अच्छे कार्य होना शुरू हो गए,
कैसे आपका नाम हो गया, कैसे सब कुछ आपको जो चाहिए था मिल गया, आपको पता भी नहीं चलेगा और जीवन में कहीं के कहीं आप निकल जाएंगे। और बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस है। अभी हम सबकी बारी है। अंजू जी, अब हम सबकी बारी है, रुकना नहीं है, भागते हुए दौड़ते हुए जाना है। ठीक है, इसलिए जो सारे सवाल अपने भीतर हैं, सारे के सारे सवालों के जवाब ऐसे ही आते जाएंगे और हर सवाल को हम समझते जाएंगे, अपने भीतर से जानते जाएंगे और हमारे भीतर से ही सारा जवाब मिलेगा। कोई हमें पढ़ाने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ आज तक। हमें यानी हम सबको बात कर रहे हैं, हाँ? हमारे भीतर से जवाब आएगा सारा और एकदम सही जवाब आएगा। आप कभी सोच के तो देखो, कोई ऐसी चीज को सोच के देखो जो आपको समझ में ही नहीं आ रही वो बात। कोई ऐसी सिचुएशन को देख समझ को आप कुछ सोचो, उसका आपको कोई हल ही नहीं मिल रहा, वो आपके भीतर से आ जाएगा। अरे वाह, ये इतने छोटा सा था, आप कितना सोच रहे थे। यही होगा और यही होता आया है और इसी के कारण हम थोड़े परेशान थे। लेकिन जब हम ये स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, हम ध्यान के साथ जुड़ जाते हैं, सारी की सारी चीजों से हम ऊपर उठ जाते हैं, इस संसार में हमें कुछ भी कठिन नहीं लगता है, क्योंकि हम दृष्टा भाव में आ जाते हैं। दूर से देखते हैं, अरे वाह क्या मजा आ रही है, झगड़ा चल रहा है, अरे वाह क्या मजा आ रही है, बहुत अच्छा। कोई हमें गालियां दे रहा है, अरे वाह क्या है, क्या बात है, देता जा रहा है बेचारे का। समझ में थोड़ा फर्क है, इसमें कोई बात नहीं, अभी बंद हो जाएगा। आप दूर से देखोगे सारी स्थिति को। अब तक हम क्या करते थे, उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे। वो लड़ने आया, हम भी सामने चले गए, ऐसे ही करते थे ना। लेकिन जब हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, हमें एक सेकंड भी इन फिजूल चीजों के लिए वक्त बिगाड़ने का टाइम नहीं है। हम ये सोच रहे हैं, अरे 2 मिनट मिला है, लाओ आंखें बंद कर लें। 5 मिनट मिला है, लाओ आंखें बंद कर लें। रोटियां सेक रहे हैं तो भी हम बोल रहे हैं हरे रामा हरे कृष्णा। कहाँ हमें एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, होता जाता है कि नहीं, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ऐसे होता है। जैसे नंदिनी जी है, वो महावीर स्वामी जी का ऐसो पंचम मुक्ताणम ऐसा कुछ बोलते हैं, नवकार मंत्र बोलते जाते हैं, ऐसे होता जाता है। अरे कितनी दिव्यता उस अन्न में आती है। और जैसे हम अन्न खाएंगे वैसे ही हमें डकार आएगी, हमारे अंदर भीतर के वही भाव आएंगे। हम वो चीज अब तक किए नहीं, हमने क्या किया, चुम्मा चुम्मा ले ले चुम्मा, और खाना पक रहा है ऐसे ऐसे करके। और फिर बच्चे भी वैसा कर रहे हैं, डिस्को डांस। चलिए डिस्को डांस तक तो ठीक था, लेकिन हम झगड़ा कर रहे हैं और वही झगड़े वाले वाइब्रेशन हमारे उसी खुराक में डालते हैं। ऐसे ही हम विचलित हुए होते हैं, उल्टे पुल्टे बोलते जाते और ऐसे ऐसे करके खाना पकाते जाते हैं। तो ध्यान करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। हमारे परिवारजन के जितने लोग होते हैं उनका विचार बदलते जाते हैं, सब कुछ बदलता जाता है, उनका आभा मंडल उनका भी बदलता जाता है और हमारा घर का वातावरण पूरा बदल जाएगा, घर वृंदावन बन जाएगा। भले ने आपके घर में एक तो होते ही है, समझ ली, कोई चिंता नहीं करने की, एक तो पीस तो मिलेंगे बढ़िया से, हर घर में होते हैं। लेकिन उसको दूर से देखना है, यार ये क्या खिलौना आया है हमारे घर में, तो सबको बहुत मजे करवा रहा है। अब तक आपको क्या होता था, उससे परेशान सारा घर था, उस इंसान से सारा घर परेशान था। लेकिन आपको ये देखना, अरे यार क्या खिलौना आया, बहुत मस्त है ये तो, आनंद करवा रहा है, टेडी बेयर जैसा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जब आप ये भाव में आ जाएंगे, आपको आनंद ही आनंद है। थोड़ा सा बदलिए अपने आप को, इतना कठिन भी नहीं है, सरल है। दुनिया में कितने गम है ना? मेरा गम कितना कम है।
लोगों को सुनते हैं तब हमें लगता है, यार क्या हमारे पास तो पूरे दिन यही चलता रहता है, आजकल तो ऐसा ही लगता है। गुरु जी ये है, गुरु जी वो है, ये है, दुखी है, पीता है, नहीं पीता है, किडनी गई, लीवर गया, ये गया, पेट में गया, कैंसर हुआ। अरे क्या बाप रे बाप। सारे के सारे ऐसे। और हम फिर देखते रहे, सोचते रहे क्या कर रहे हैं लोग। जरा सा ध्यान नहीं दिया अपने आप के ऊपर, थोड़ा सा तो दो। तो देखिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने बढ़िया हमारी आत्मा है, कितनी बढ़िया हमारी चेतना है, जो इन सब के ऊपर है, इन सब के ऊपर है। और वो तो छोड़िए, हमने अपने आप को पहचान लिया। हमने अपने खुद को पहचान लेना सबसे बड़ी बात, और हमने खुद के स्वरूप का दर्शन कर लिया, ये सबसे बड़ी बात है। आज तक मंदिरों में जाते थे, मस्जिदों में जाते थे, गुरुद्वारा में जाते थे, दर्शन करते थे, लेकिन अभी आपने अपने भीतर दर्शन करना है, सीख लिया है। अपने भीतर का दर्शन बहुत ही दिव्य है आपका। आपने अपने भीतर का दर्शन कर लिया। आज आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में चले गए होते हैं, आपको लगता है हम नींद में थे, अब कुछ नहीं सुन पाए। कोई बात नहीं, कल फिर से ये वीडियो लगाना, कल फिर से आप इसको सुनना। जैसे जैसे आप जब भी आंख बंद करेंगे, आपके हार्ट चक्र के भीतर आपकी वही शक्ति अभी विराजमान है, उसको आप हमेशा पाओगे। हमारी बात को याद रखना। आज के बाद जब भी आप याद करोगे, आंखें बंद करोगे, भीतर की ओर जाओगे, वो शक्ति विराजमान है। उसने आज आपको वचन दे दिया है, मैं आपके भीतर विराजमान हूँ, आप जब चाहे हमसे मिल सकते हो। वो कहीं पे भी नहीं जाने वाली है। आज ही घटना घटित हो गई, कल से या शाम से या अभी से, जब आप चाहो उनसे मिल सकते हैं। तब आपके हाथ में है क्या करना है। आपको उससे मिले रहना है, जब भी मिलना है। हाँ? तो मेरा यार है, सच्चा दिलदार है। वो आपका यार है, सच्चा दिलदार है, भीतर बैठा हुआ है, मिल लो। क्यों नहीं मिलना है, उसके सिवा कोई नहीं है अपना। तो उसी के साथ रहो। उसी के साथ रहोगे तो सारे के सारों के प्रति आपको ऐसा ही लगेगा, अरे वाह वाह क्या बात है, अरे मजा आ रही है। अपना काम किया, फिर अपने भीतर कछुए के जैसा बन जाना है। कछुआ क्या करता है, बाहर की ओर देखता है, ये सब कुछ करता है, और फिर अपने स्वरूप के भीतर, अपने भीतर चला जाता है, एकदम सुरक्षित रहता है। तो आप भी अपने भीतर चले जाओ ना। प्रणाम गुरुजी। एक क्या सवाल चीज पूछना था पूछिए। कि ना। हाँ जी, जैसे ना आपने अभी कहा कछुए वाला, तो ये सिचुएशन भी आती है कि किसी से बात ना करना, कहीं बाहर के लोगों से इंटरेक्शन नहीं, अपने अंदर ही रहने का मन करे। क्या ये भाव मतलब कि सही है, या ये कुछ बहुत हो दिव्य रहा है, है? बिल्कुल बहुत मन ही नहीं करता, दिव्य भाव है। कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। जी। बता रहे हैं, सबसे दिव्य है ये स्वरूप। ये जब अपने भीतर ये जागृत हो जाता है, ऐसा ही होता है। ये तो परमात्मा की, उन गुरुओं की, ये दिव्य शक्तियों की कृपा मानो कि ये लोग आपके सामने इतना पटर 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 करके बोल रहे हैं, वरना ये ज्ञान भी नहीं आता हमारे भीतर, नहीं ये सब कुछ आता है कि इतना बोल रहे हैं। जिनको ज्ञान हो जाता है वो चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। इसलिए ये ज्ञान अब तक इस दुनिया में आया ही नहीं था, अब तक ये नहीं आ रहा था। लेकिन ये तो इस परमात्मा की कृपा है कि किसी किसी को इतना मजबूर कर दिया कि तेरे को बोलते जाना है। नहीं बोलेगा तो कैसे चलेगा, जो बैठे हुए उनको कैसे मालूम पड़ेगा जो मेरा स्वरूप है। और वो बोलता जा रहा है। ये तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो गई है, जिसके कारण ये बोल रहे हैं, वरना वो भी तो मौन ही हो जाते हैं। जिसको ज्ञान हो जाता है, मौन हो जाता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है, वो चुप हो जाते हैं, वो जरा सा भी नहीं बोलेंगे, नहीं इधर उधर डोलेंगे, अपने भीतर रहेंगे, आनंद में रहेंगे 24 घंटे।
उसके मुंह के देखना, एकदम मुस्कान होगी और चुप हो जाएंगे। ये दिव्य आपकी स्थिति का आपको एहसास है। ये होती है स्थिति, बहुत ही बढ़िया स्थिति है। गुरु आपको जी कुछ एक और और पसंद पूछ है? हाँ हाँ जी, एक और पूछना, जैसे स्वप्न में जो क्रियाएं होती थी मेरे साथ पहले पहले होती थी कुछ समय पहले, और जैसे उड़ना भी होता था, और भी एस्ट्रल मास्टर जैसे गुरु परम गुरु मंडल आते थे और आशीर्वाद प्राप्त। अब वो सब कुछ नहीं होता है, तो मेरी ऊर्जा कम है, ये क्यों नहीं होता, या मैं जो एक्सपेक्ट करती इमेजिंग हूँ होती आपको। है आपकी, हम्म, वो आपकी इमेजिंग होती है। अच्छा, वो हम सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओरिजिनल स्थिति जब आ जाती है, कुछ भी नहीं रहता, शांत हो जाता है, निरंकार स्वरूप में मिल जाते, अपने ही स्वरूप के भीतर मिल जाते। आपको ऐसी भी स्थिति आ सकती, अपने खुद को ही आप अपने सामने बैठा हुआ पाओगे, एकदम दिव्य स्वरूप, लाजवाब। ये स्थिति आती। बाकी सारा का सारा भटकाव है, इसलिए हम पहले से चौकन्ना कर देते। यहाँ पे बहुत सारा भटकाव है, यहाँ से आगे परमात्मा आपको जाने नहीं देता है, उससे मिलने नहीं देता है, भूल भुलैया होती है, भटक मत जाना। हम्म, अब ऐसी स्थिति नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बस अब। भीतर से आनंद आए, उससे बड़ी स्थिति कोई हो ही नहीं सकती। चुपचाप रहना, अपने भीतर रहना, ये सब स्थिति स्वरूप। बाकी थैंक यू तो गुरु। सारा छला हुआ है। और हम्म, यहाँ पे जब आप पहुंच जाएंगे, आप भटक जाओगे 100% कर, 1,00,000% मैं बोलता हूँ, यहाँ पे जाएंगे सारे के सारे भटक जाते हैं। हम्म, लेकिन हमने आपको बता दिया है पहले से, वो भटकाने के लिए आएगा, लेकिन आपको भी बोलना है, हम भी ऐसे वैसे खिलाड़ी नहीं है भैया, हम भी बहुत उस्ताद है, हम सारा जान के आए, बता देना, ठीक है? हमें भी नहीं भटकना है, हम जान के आए हैं। जिसको आपने सिखा दिया उसने हमें भी सिखा दिया है, इसलिए हम नहीं भटकेंगे। तुम बताते जाओ तुम्हारी फिल्म, हम फिल्म देखते जाएंगे। आपको फिल्म देखना है, आनंद करना, सारा का सारा दिखेगा। जैसा है वैसे का वैसे दिखेगा, आगे पीछे दाएं बाएं सब कुछ दिखेगा। भटकेंगे नहीं, लेकिन हम तो देखते रहेंगे। जैसे थिएटर में फिल्म देखते ना, 3D वाली हो या 5D वाली, 8D वाली, छोटी वाली, लेकिन हम देखते जाएंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। आप अब आपका काम करो, हमें लुभाने की कोशिश मत करो, हम तो जैसे बैठे वैसे ही बैठे रहेंगे। हमको वहां पे जाना है, ये हम आखिरी दरवाजे के ऊपर हम नहीं लटकेंगे कभी भी, ठीक है? थैंक यू गुरु जी। चलिए, किसी को कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कुछ बताना है, अपने भीतर कोई भाव है जय श्री कृष्ण गुरु जी। तो बहुत ही तो अच्छी कहा। दिव्य ऊर्जा दिख रही थी, बिल्कुल नंबर 4, और गोल्डन गोल्डन, फिर ग्रीन ग्रीन, पिंक, फिर धीरे से ओम। बस अब वो ये दिव्य ऊर्जा तो बहुत देर तक दिख रही है, पर ओम तो एक झलक आती है चले जाता है, ऐसा होता है। अरे होने दो, जो होता है होने दो, बहुत बढ़िया। सोनिया जी को कुछ कहना है? माइक चालू करना पड़ेगा आपको। अब आप छू सकते हैं, उसमें से केमिकल निकल गया है। स्पीकर के ऊपर आपको टच गुरुजी, करना है, अब ये ओपन होगा। गुरुजी फिर लास्ट में चिड़िया दिखती है, एक छोटा बच्चा दिखता है, फूल दिखता है, तितली दिखती, ये सब क्या था? अरे दिखने दो, बढ़िया है, बढ़िया है। एक तितलियां, 1000 तितलियां, एक पीछे। हेलो। समझ में बड़ा अच्छा लग रहा था बोलिए बोलिए। लेकिन
अब आ रही है आवाज बोलिए। आपको? अरे बढ़िया सी आ रही है, अच्छा, मैं ये कह बोलते रही थी रहे। मेडिटेशन में नहीं कर पाती, मतलब मैं ये सारा इमेजिनेशन कर नहीं पाती बस। तो ऐसा क्यों? किसने बोला है आपको कुछ करना है? मतलब जो भी है आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, मैं नहीं फील कर पाती, मतलब मैं आईज क्लोज कर लेती हूँ, लाइटिंग आती रहती है, कोई पर्पल कभी ग्रीन, मतलब ये सब विजुलाइज नहीं कर पाती प्रॉपरली। अरे पर करना ही क्यों है? आपको तो जैसे बैठे हैं, बस जो हो रहा है वो होने देना है। धीरे कुछ अच्छा। धीरे सब नहीं हो जाएगा। करना। धीरे अच्छा। धीरे सारी चीजें होगी। अरे भाई बोल रहे हैं ना, हम काहे बोल रहे हो? कुछ नहीं करना, वही ध्यान। ओके। अगर आप इमेजिंग करते हो, कुछ भी अपना दिमाग चलाते हो, आप ध्यान में नहीं हो। हम्म। जो हो रहा है वो देखते जाना, पर्पल दिखना, ये दिखना, वो सारे का सारा बढ़िया स्थिति है आपका। हम्म। रुकिए मत, आगे बढ़ जाए, सारे का सारा ऑटोमेटिक होगा। ओके। पर्पल दिखना, ग्रीन दिखना, येलो दिखना, ये हमारे चक्र के कलर है। हम्म। शुद्ध होते जाते धीरे धीरे करके। तो ये स्थिति प्राप्त करने में भी लोगों के कितना टाइम निकल जाता है। आपको है तो बढ़िया है ना, कुछ तो आपने किया है तब आपकी बात हुई है। और इसका सारा का सारा श्रेय अंजू जी को जाएगा। जी 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 जी। वो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को गुरुजी देखिए का गुरुजी मैं माध्यम तो बना सेवा बना कर रही के। हूँ। नहीं अरे नहीं, पर गुरुजी मैं तो देखिए, सेवा कर रही हूँ। अरे सेवा पर क्या माध्यम हेल्पफुल बन है, के। ये हमेशा से ही हेल्पफुल रही हैं सबके लिए। देखिए, यही हमारे भीतर जो भाव है, हम्म। कोई ना कोई माध्यम बन के हमारे जीवन में आ जाता है, आपको उस स्थान के ऊपर पहुंचा देता है। उसके ऊपर उसके बाद आपको तय करना है कि हमें जी आगे बढ़ जाना है या लौट के वापस जाना है। जी जी ये जी। आपके हाथ। आपने जो बताया हमें साफ साफ बताइए, ये स्थिति है। लौट के मत जाइए। लौट हम्म। के मत जाइए यानी इसका मतलब ये मत समझना इधर चिपके रहने के लिए बोल रहे हैं ये कुछ। हाँ, हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। हम्म। आपको आगे आपकी यात्रा करते जानी है। बहुत बढ़िया स्थिति है, अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी। आगे बढ़िए। तो छोटी छोटी बातों में मत जाए, वो तो सारा चलता रहता है। दुनिया है भूल भुलैया, ठीक है, वो चलती रहती बातें, वो तो अपने आप सारी कुछ हो जाए। कोई चिंता नहीं करने वाली, अपने भीतर रहो। मैं भीतर गया तो मैं भी तर गया। हम्म। आज वो आपको वचन दे दिया, आज नसीबदार हैं आपके, आज ये ध्यान हो गया। ऐसा नहीं इधर रोज हर रोज अलग हो जाता है। पूरे वीडियो पड़े हो, कोई भी वीडियो जाके आप क्लिक करके देख सकते, कभी ये स्थिति वापस, ये ध्यान वापस नहीं आएगा, रिपीट कभी नहीं हुआ है। आप नसीबदार होंगे कि आज ये स्थिति भीतर की ओर चलेगा और सीधे ही वहां पे आपको आपके भीतर जो दिव्य एनर्जी पड़ी उसने वचन दिया है आप सबको। जो इस ग्रुप में आज इस ध्यान में जुड़े हुए थे उसको वचन दे दिया है, मैं आपके भीतर विराजमान हूँ। आप भीतर जब भी आओगे याद करोगे, मैं आपके साथ हूँ। अब आप पहचान लेना वो कौन सी ऊर्जा है, उसको आप पहचान लेना। वो हमेशा आपके साथ है, हर का वक्त आपके साथ है। अब आपकी मर्जी है, आप मानो या न मानो, आप जानो या ना जानो, हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा काम था बोलना, बताना, पटर पटर करते जाना। हम पटर पटर करते जाते, यहाँ पे हमारा चैप्टर क्लोज हो जाता है। फिर हमारी डिब्बी कल 8 बजे शुरू होगी बोलने के लिए। 8 बजे से लगातार बोलते जाते हैं, ठीक है। ये कितने बजेंगे? 11 बजेंगे तो 11, फिर हमारा क्लोज हो जाएगा। तो आपको समझ लेना है। चलिए, किसी और को कुछ कहना है, बताना है, बोल सकते हैं, फिर ना हम चलते हैं। गुरुजी टाइम चेंज हो गया क्या? 8 बजे हीलिंग रहता है भाई, अभी सामूहिक हीलिंग चल रहा है सबका। कब से? मुझे नहीं पता। 22 अभी तारीख मैं थोड़ी। 22 तारीख से है। 22 तारीख से सामूहिक हीलिंग चल रहा है। जिन जिनको प्रॉब्लम है उन लोगों ने अपना फोटो भेजा हुआ है, जिनका हीलिंग करवाना है उनका, ठीक है। तो उनका हीलिंग चल रहा है, तो 8 बजे से वो शुरू होता है। उसके बाद तुरंत ये क्लास शुरू हो जाता है। ये क्लास नहीं हो सकता था, लेकिन हमने बोला भले थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन
हमने इसी तरीके से टाइम सेट कर लिया, लगातार 3 घंटे 3.5 घंटे बोलते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। जय श्री कृष्ण। गुरु जी, बोलिए बोलिए। हाँ, जब हम बोलो। ध्यान में बैठे हुए होते हैं तब बहुत सारे थॉट्स बहुत सारे आते हैं, उसको कैसे रोके? इधर रोकेंगे तो उधर भाग आएंगे, जाते। रोकेंगे तो आएंगे, रोको मत, आने दो। आपके रोके से नहीं रुकने वाले हैं, उसको आने दो, काहे रोकते हो आप? बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। अरे भले आए, आने दो ना। कोई घर पे आए हुए मेहमान को कभी रोकता है क्या? आपको ज्यादा इसलिए आ रहे हैं, आप रोकने की कोशिश करते हो। रोकने की जरा सी भी कोशिश मत करो। आज क्या होगा, आज आपको 1000 विचार आ जाए, ध्यान में बैठे 1000 विचार आए, ठीक है। दूसरे दिन आप जब ध्यान में बैठेंगे, क्या होगा, 1000 में से 100 कम हो जाएंगे। जो ऐसे 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 स्पीड से आ रहे थे ना, वो थोड़े से डिस्टेंस में आना शुरू होंगे। तीसरे दिन आप बैठेंगे और कम हो जाएंगे, यानी धीरे 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 करके शून्य की अवस्था में चले जाते। विचार भी बेचारा सोचने लगता है। अब करना क्या है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, मैं बताता हूँ आपको। मोहिनी जी के घर पे मैं गया, दरवाजे पे मैंने बेल बजाया, टिंग टोंग। मोहिनी जी बाहर आई ऐसे करके, हाँ, ऐसे हल्के से उन्होंने मुस्कान दिया। हम अंदर भीतर की ओर गए, सोफे के ऊपर बैठ गए। मोहिनी जी खाली ऐसे करके बैठी हुई थी, कुछ भी नहीं बोले हमारे साथ। हाँ, कैसा, ये देखो, कुछ भी नहीं बोले। अंदर गई, पानी लेके आई, पानी पिला दिया हमारे को। हमने पानी पिया। हम सोच रहे थे कुछ बोले तो, बात भी कुछ बताए, नहीं बोली। 5 मिनट बैठे, नहीं बोली। 10 मिनट बैठे, नहीं बोली। जय श्री कृष्ण किया और हम वापिस लौट गए। दूसरे दिन हुआ, हमें लगा लाओ चलो आज तो बात करने के लिए चलते हैं। हमने बेल बजाया, डोर बेल बजा के देखा, टिंग टॉन्ग। वापिस वो तो आई थी, दरवाजा खोल दिया, हंसे। हाँ, हमने बोला हाँ। भीतर गए, सोफे के ऊपर बैठ गए, बढ़िया से आनंदित थे। चलो आज तो बात होगी, कुछ ना कुछ बात करेंगे। बहुत ही उत्सुक थे, लेकिन कुछ नहीं, आके पानी दे दिए हमको। तो पानी दिए, हमने पानी पिए, वो तो कुछ नहीं बोली, बाजू में बैठ गई। 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, कुछ नहीं बोली। हम तो परेशान हो गए, हम तो बाहर चले गए, चलो चलते हैं, जय श्री कृष्ण करके चले गए। तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन डोरबेल बजाई, हल्के से उन्होंने दरवाजा खोला। उस खुशहाल थी, एकदम खुश थी वो तो। हमें देख के भी उत्सुक हो गई, हमें तो और आश्चर्य लगा, चलो आज तो बात हो जाएगी। अंदर जाके हम तो सोफे के ऊपर बैठ गए, लेकिन पानी ला के दे दी। हम तो उत्सुक थे, अभी आज बात हो जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वैसे कि वैसे हमें मुंह लटका के वापस जाना पड़ा। तीसरे दिन तो ऐसा हुआ, 3 दिन हुआ। चौथे दिन हमने सोचा यार छोड़ो इसको, ये तो कोई बात भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, हमें इनके घर नहीं जाना, नहीं जाना है। हम लौट के नहीं कभी जाएंगे इनके घर, मन में ठान लिया हमने तो। लेकिन रहा नहीं गया। 10 दिन के बाद वापिस आए, याद आ गया, चलो इनके घर चलते। घर गए, डोरबेल बजाया, दरवाजा खोला। अरे ये तो एकदम खुशखुशाल थी, नाचती हुई, कूदती हुई थी। लेकिन तो हमने तो अंदर गए, पानी दिया, कुछ नहीं बोला, ऐसे ही देखते तो अचंभित हो गए, यार ये हो क्या रहा है। जय श्री कृष्ण कहा और हम उल्टे पांव बहुत तेज गति से निकल के गए, सो गए, फिर लौट के कभी उनके घर नहीं, कभी उनके घर नहीं गए। तो जो हम थे वो कौन थे, विचार। हम थे, वो विचार थे। विचारों का यही हाल होता है, आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, रोटियां बनानी है, हाँ काम तो बाकी रहेगा, क्या करेंगे। विचार आया, रोटियां बनानी है,
हाँ बनानी है, क्या करेंगे, रोटी भी बनानी है, रोटी बनानी है, साथ में दूसरा विचार आ गया, साथ में कौन सी सब्जी बनाएंगे, उसके साथ तीसरा विचार आ गया, सब्जी तो बनानी है लेकिन उसके साथ राइस और दाल भी बनानी है, तीसरे के साथ चौथा विचार आ गया, दाल फ्राई बनाएंगे, दाल तड़का बनाएंगे, दाल मखनी बनाएंगे, कौन सी बनाएंगे। ओ उसके बाद पांचवा विचार आया, दाल मखनी अच्छा रहेगा, साथ में रोटी भी चलेगी, और वो भी इसलिए सब्जी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइस चलेगा। अरे दाल मखनी बनाएंगे लेकिन उसमें मक्खन कहाँ से लाएंगे, मक्खन तो है नहीं। उसके साथ सातवां विचार आ गया, अरे मक्खन तो है पर बाजू में से लाना पड़ेगा, लड़के को बोलना पड़ेगा, मानेगा कि नहीं। उसके बाद आठवां विचार आ गया, अरे कैसे मैं लाऊंगा, तो लड़का भी तो मानता नहीं, मुझे खुद जाना पड़ेगा। इसकी बजाय वही आपने, स्थिति को हम दृष्टा भाव से कैसे देखें? तो वही ना, इन्वॉल्व नहीं होना, यही तो हमने सारा समझा के आपको बताया कि वो विचार आया है उसको आने दो ना भाई। मुझे रोटी बनानी है तो हाँ भाई बनानी है, तो वो सोचता है ना, हमें क्यों बोल, फिर हमें उसको रिप्लाई नहीं देना है, हाँ बनानी है, ऐसा नहीं करना है, रोटी बनानी है, बस उसको बोलने दो, जो भी बोलता है बनानी है, सब्जी बनानी है, वो अकेला अकेला बोलेगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो बैठा रहना, थक जाएगा बेचारा। समझ में आया कि नहीं आ रहा है मेरी बातों हाँ हाँ को। आप हाँ। क्या करते हो, उस विचार के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो, एक विचार से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से आठवां, आठवें से 12वां, बहुत सारे। फिर जैसे लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, ऐसा हो जाता है, और पानी पानी हो जाता है, पूरे विचारों का दरिया बह जाता है। तो हमें चुप रहना है ना, विचारों के साथ नहीं मिलना है। ये छोटी सी एक ट्रिक है, पर वो बेचारे थक जाते, शांत हो जाते, उसके बाद नहीं। अभी कहाँ आते हैं, इसमें से किसी को नहीं आते विचार, सारे के सारे बोलते हैं हम तो नींद में सो जाते लगता है, कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, कुछ भी नहीं, सीख लिया, जान लिया, समझ लिया। आपको भी कल से ये करना है। बाजू में जैसे ही बैठेंगे, अरे बच्चा रोएगा तो, अरे रोएगा तो रोएगा, क्या चिंता करनी है, बैठो ना, जो कर रहे हो वो करो ना। लेकिन नहीं, बच्चा रोएगा तो दूध देना बाकी रह गया, दूध तो है नहीं, बुलाए है कि नहीं, कौन करेगा, शु, शुरू कर देंगे आप, तो आपका ध्यान नहीं घटित होगा। विचारों के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं होना, किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो अपने आप चुप हो जाएंगे। घर में भी यही स्थिति रहेगी, घर में भी ज्यादा इन्वॉल्व मत रहो, कोई स्थिति घटित ऐसी हो जाती है जिसमें बिगड़ जाती है, तो हम क्या करते, वो सामने वाला बोलता है, हम भी उसके साथ बोलना शुरू कर देते हैं, और शुरू हो जाता है। हाँ, अगर वो बोले कोई रिप्लाई मत दो भाई, देखो आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखो, और आप जब हल्की सी मुस्कान रखोगे सामने वाले के लिए, वो परेशानी वाली बात है, इसको मैं परेशान कर रहा हूं और इसके चेहरे पे मुस्कान क्यों, और वो इंसान परेशान हो जाएगा आपको देख देख के, और वो कुछ भी बोलना छोड़ देगा। फिर देखना, ये खाली हमारी जो ट्रिक है ना, आप करके देखो, आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, कुछ भी स्थिति आ जाए ना, और आपके चेहरे की मुस्कान लोगों को परेशान करती है, हमेशा के लिए परेशान करती है। लेकिन हम तो सीख गए। अरे यार ये इतना फुला के क्यों रखे, इतना बढ़िया सा चेहरा दिया हुआ है भगवान, हल्की सी मुस्कान रखो। कोई कुछ जोर से बोलता है, वाह, अरे वो परेशान, अरे पे बोला, ये हंसते क्यों है। आपकी हंसी आपके लिए सबसे बड़ी दवाई है। सामने वाला परेशान है, आप खुशी खुश रहिए, आपको आनंद आएगा, और वो परेशान होता जाएगा कि ये इतने मुस्करा क्यों रहे हैं। ठीक है, ये रेमेडी है, छोटी सी रेमेडी, यूज करके देखिए, ऐसे नहीं मानना, पहले इस्तेमाल करना, ठीक है, फिर विश्वास करना। हम जैसे आरती जी आई हुई ऐसे ही कल से बैठी हुई, अरे भाई हंस दो ना, हंसने में क्या जाता है। हंसते रहना, हम हंसेंगे, सामने वाले परेशान हो, और हंसते रहना।
लेकिन बहुत दिव्य आत्माएं रहती हो, इसलिए बहुत ध्यान से सुनते हैं, सुनना अच्छा लगता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है। तो हमारा तो क्या है, स्वभाव है, थोड़ा मजाक वाला स्वभाव है, हंसते रहना है, इसलिए हम तो बीच बीच में ऐसा बोलते रहते हैं। कोई गलत नहीं लगाने का है, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल फिर मिलेंगे। अगर गुरु जी राधे 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 राधे। राधे आप राधे गुरु जी, राधे राधे। 1 2 3 3 दिन के लिए हमारा